अरावली हिल्स पर आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस में बहुत उत्साह है। इसी बीच कांग्रेस को मौका मिल गया केंद्र सरकार को घेरने का। पार्टी ने कहा कि उससे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में जनता के हित में फैसला सुनाएगी। दरअसल अरावली मामले में अपनी ही सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का कांग्रेस ने स्वागत किया। अरावली मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने अपनी ही सिफारिश को रोकते हुए कहा कि रिपोर्ट लागू होने से पहले या इस कोर्ट के फैसले को लागू करने से पहले मार्गदर्शन देने के लिए एक निष्पक्ष स्वतंत्र प्रक्रिया की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने इसको लेकर 5 सवाल पूछे। उधर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बनी समिति की सिफारिशों को लेकर अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें जरा भी सम्मान है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री अरावली की परिभाषा की वकालत कर रहे थे और हमारी आलोचना कर रहे थे। प्रधानमंत्री को उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। जरा सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा। You wrote a letter to the minister also. Now what do you demand on? No. I mean, I think the minister, if he has any grace, he should resign. क्योंकि जो वो वकालत कर रहे थे, अरावली की परिभाषा के बदलने की वकालत कर रहे थे और हमारी निंदा कर रहे थे, आज पर्दाफाश हो गया उनका। उनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मांगना चाहिए उनसे इस्तीफा दीजिए। इसी बीच मौका मिल गया अशोक गहलोत को भी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा हम शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि सरकार की सिफारिश के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। इसमें युवा, छात्र और आम लोग भी शामिल हो रहे थे। जरा सुनिए क्या कहते हैं अशोक गहलोत। ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में। कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या। बड़े बड़े एक्सपर्ट की रात सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानन के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समस्या उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय है सरकार के सामने, आगे आना चाहिए उनको और नए तरीके जनता क्या चाहती है उनका फैसला होना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया, लोगों की आवाज को सुना गया। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में आम जनता का ध्यान रखते हुए फैसला देगी। आपको बता दें अब अरावली हिल्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई करने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।